इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उसके जायचे डॉक्टर साहब ने बनाए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी ये किया था। जो अहबाब हैं इमरान खान साहब के करीबी, उनके जायचे बने शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब मुराद सईद साहब जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी मसाइल, आपके माशरती मसाइल, स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब का ये अपना नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी डॉक्टर साहब को कर सकते हैं। जहाँ से भी आप लोग हैं आप अपना जायचा बनवा सकते हैं डॉक्टर साहब से। आज भी नाज़रीन जो टॉपिक है वो जायचे के हवाले से टॉपिक है, क्योंकि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उसके जायचे डॉक्टर साहब ने बनाए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी ये किया था। तो डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कौन से जो साथी हैं जो खान साहब के साथ आगे चलेंगे, जो लॉयल हैं इमरान खान के साथ, उस पर बात करेंगे। वो जायचे डॉक्टर साहब ने बनाए हैं और उस पर हम बात भी करेंगे। बात करते हैं डॉक्टर एम अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? ठीक ठाक। सर, कौन से जायचे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपने कौन कौन से जायचे बनाए हैं, नाजरीन को आज बताएं आप। फलक साहब, मैंने बताया कि 11 जो अहबाब हैं इमरान खान साहब के करीबी, उनके जायचे बने। 2 हमने डिस्कस किए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब मुराद सईद साहब जो हैं, ये उनके हॉरोस्कोप्स हैं। ठीक है। जो उनकी हमें डिटेल्स मिली हैं उनके हिसाब से शाह महमूद कुरैशी साहब का जो डेट ऑफ बर्थ आया है हमारे पास, वो जून 22, 1956। ओके। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं एक बड़ी तरहदार वज़ादार ख़ानदानी शख्सियत हैं और बड़े मंझे हुए सियासतदान भी हैं। इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं। अच्छा। और इनका जो है हमने जो जायचा लिया है वो सन साइन इनका हमने लिया है कैंसर। कस्प कई लोग इसको कहते हैं कि जी जो बिल्कुल इसके ऊपर हो, तो फिर टाइम के हिसाब से हम डिग्रीज़ के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये ही इज़ मोर ऑफ अ कैंसर, कैंसेरियन है। और फर्स्ट हाउस के अंदर इनका जो सन है वो कंजंक्टेड है वीनस के साथ। ओके। और उसके बाद फिर जो इनका सेकंड हाउस है लियो, उसमें मौजूद है जुपिटर। और उसके बाद जो इनका फिफ्थ हाउस है उसमें कंजंक्टेड है, उसमें मौजूद है सैटर्न। ओके। सिक्स्थ हाउस में राहु कंजंक्टेड विद मून। और इनका जो 9वां घर है, जिसको अल्लाह ताला की रहमत का घर कहा जाता है, उसमें मौजूद है पाइसेस में। वो 9th हाउस इनका पाइसेस बनता है। सन से अगर हम देख रहे हैं तो वो बनता है मार्स। ओके सर। और जो 12th हाउस है इनका, उसके अंदर मरकरी कंजंक्टेड विद केतु। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है वो एक इनकी तालीम, मतलब जहानत जो है वो, और प्लस ये है कि मामला फहमी और मौका जो है उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेने की सलाहियतें इनके अंदर मौजूद हैं। और वफादारी जो है वही वाली बात आ जाती है कि 5वां घर इनका जो है, दोस्त अहबाब का जो घर है, उसमें सैटर्न मौजूद है स्कॉर्पियो के अंदर। अच्छा। और सैटर्न का मौजूद होना 5वें घर में स्कॉर्पियो में ये जाहिर करता है कि ऐसा बंदा जो है, ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत, वो अपने नज़रियात के अंदर मॉडिफिकेशन रखता है, मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रखता है जब उसका ताल्लुक़ पब्लिक के साथ होता है। पब्लिक के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें लचक होती है कि वो अपने नज़रियात, अगर कहीं वो समझता है कि ठीक नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद पब्लिक नहीं है, तो वो पब्लिक की उमंगों की तर्जुमानी को करते हुए, अपने नज़रियात में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए किसी बेहतर चीज़ के साथ स्टिक हो जाता है। ठीक है सर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो पब्लिक का झुकाव है वो इमरान खान साहब के नज़रिया फ़िक्र की तरफ है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका झुकाव भी इमरान खान के नज़रिया फ़िक्र की तरफ है। ज़ाहिर है उनके साथी भी हैं और उनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अवामी हिसाब से जो चीज़ चल रही है, इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। सर, ये पहले पीपल्स पार्टी में थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो दोबारा भी जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं जायचे में? कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे ये वाले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दोबारा वापस जाएं। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना
कि ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत अपने नज़रियात में, अपने ज़हनी मामलात में बहुत वसी नज़र होता है। अच्छा। यानी ये तंग नज़री का शिकार नहीं है। ओके। जहाँ पे गलती है वहाँ पे ऐसा शख्स अपनी गलती को सुधार के चीज़ें ठीक करने का कायल होता है। ठीक है सर। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है शाह महमूद कुरैशी साहब के जायचे के अंदर, कि ये इनका कॉन्शियस ज़मीर जो है इस तरह का है कि ये मतलब ये कि किसी को तंगी वाला काम नहीं करते। पब्लिक जिस तरीके से, पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको लेके चलते हैं। क्या बात। और उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस वक्त उनका यही क्लेम है कि वो पब्लिक की तर्जुमानी कर रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि सर्वेज़ वगैरह जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब के हक़ में आ रहे हैं। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये जो जायचा है ये भी अवामी उमंगों की तर्जुमानी वाला जायचा है, जो कि इमरान खान साहब का नज़रिया फ़िक्र है। जो खान साहब सोच रहे हैं उसी तरह का माइंड इनका भी आपको नज़र आ रहा है जायचे में। आपने खान साहब का भी जायचा बनाया था, उसमें भी लोगों को बताया था उस हवाले से। जी हाँ, और इनमें भी ये चीज़ है, जिस तरह मैंने असद उमर साहब के बारे में बताया कि अगर क़यादत आती है पीटीआई की किसी भी वजह से चेंज करनी पड़ती है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो हैं वो फ्लैग को, पीटीआई के नज़रिया फ़िक्र के फ्लैग को बियर करके अच्छे से चल सकते हैं। अच्छा जी, मतलब ओहदा भी इनको आगे कौन सा सर नज़र आ रहा है अगर देखा जाए जायचे में? ये कलीदी ओहदे पे ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, यानी कि ये मेन लाइमलाइट के अंदर ही रहेंगे। फर्स्ट ईयर की जो लीडरशिप है ये उसी के अंदर रहेंगे। अच्छा, ठीक है और इनसे तवक्कुआत भी हैं, और इनका जो जायचा कहता है वो ये है कि अभी को अच्छे काम पब्लिक से रिलेटेड जो हैं वो इनके हाथों से शायद कुदरत को मंजूर हैं। ये जायचे के हिसाब से नज़र आता है। क्या बात है। ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जायचा सर। दूसरा आपने बताया मुराद सईद साहब का, आपने बनाया है। वो तो नज़र ही आते हैं खान साहब के साथ हक में, कि देखा जाए फर्स्ट मतलब कि रो में ही खड़े होते हैं। जी, मुराद सईद साहब जो हैं वो यंगस्टर हैं, और उनका जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, जो डिटेल मिली है, वो अगस्त 17, अच्छा, 17 अगस्त 1986, और सन साइन के हिसाब से लियो बनते हैं ये। और ईयर जो है 86 ये ज़ाहिर करता है कि इनकी जो उम्र है वो ज़ाहिर यंगस्टर हैं और अपनी यूथ के अंदर हैं। और अब ये है कि इनको हम मीडिया पे देख भी रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, इन्होंने ख़त भी लिखा है, सदर मुमलकत को भी लिखा है, और भी दीगर जो सरबराहान हैं, इनकी जान को ख़तरा है। अच्छा, ठीक है, हाँ, इनकी वाकई जान को ख़तरा है, और इनको चाहिए ये कि इनकी एजुकेशन भी ठीक है, मास्टर्स लेवल तक शायद इन्होंने किया होगा। मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है, मैं मतलब जो जायचा है उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये है कि शोला बयान है, और ज़ाहिर है इनकी तकरीर का फ़न सब जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, और नज़रियाती और फ़िक्री सोच के हामिल हैं ये। तो ये है कि इनके लिए थोड़ा सा जो मंथ मुश्किल हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो पहला क्वार्टर है, बल्कि अब पहले क्वार्टर को अगर हम 3-4 मई तक आप समझ लें, मई जून तक, हाँ आधा साल बल्कि आप कह लें, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात वाला है। ठीक है। इसमें अल्लाह ताला से सबकी ज़िंदगी सेहत के लिए दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदगी अता करे, लंबी अच्छी ज़िंदगी अता करे सबको। तो ये है कि इनको ख्याल अपनी जो है ना हेल्थ का और अपनी सेफ्टी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मंथ्स हैं, जनवरी, बल्कि पिछले 2-3 महीने से इशू इनका चल रहा है, तो ये जो आप टोटल समझ लें 7-8 महीने, पिछले 2 महीने मिला लें और ये 4-5 महीने मिला लें, ये 7-8 महीने इनके लिए ज़रा फेवरेबल नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी इनको अपनी रखनी चाहिए। अच्छा, दूसरा नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे ये खान साहब के साथ इस तरह है कि इनका मरकरी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में जिस तरह से मरकरी खान साहब का बैठा हुआ है, यानी ऑलमोस्ट वैसे ही एस्पेक्ट हैं जो खान साहब के बर्थ चार्ट में आ रहे हैं, सोच और फ़िक्र से रिलेटेड प्लैनेट्स को। ठीक है सर। तो ये भी इनकलाबी सोच, स्टूडेंट लीडर और इस तरह वाले इनके मामलात हैं। यूथ के अफेयर्स को अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, सलामती अता करे। तो लगता है कि यूथ के जो अफेयर्स हैं
जो मीडिया से रिलेटेड होंगे ये उसके अंदर कोई कलीदी किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। क्या बात है सर। तो सर ये हो सकता है आपको अगर फ्यूचर में खान साहब के साथ ही रहेंगे कि कोई और पार्टी में भी जाने के इम्कानात नज़र आते हैं अगर इनका जायचा देखें? नहीं, ये क्योंकि यंगस्टर हैं इसलिए। ये खान साहब के साथ ही अच्छा। अटैचमेंट, ये मतलब वन पार्टी मैन है, ये मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा इनके जायचे से कि किसी और तरफ हो। सिर्फ मेजर जो चीज़ आ रही है वो इनकी लाइफ की सिक्योरिटी है। मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं? हेल्थ के अभी तो खैर नहीं अराइज होते, वो अल्लाह ताला खैर करे। अभी सिर्फ लाइफ सेफ्टी जो है ना उसकी हम बात बाकी कोई मसला नहीं हो, सदका वगैरह दें? हाँ, सदकात वगैरह जो हैं सर वो भी बता दें कोई थोड़ा बहुत रेमेडीज़। देखिए जी, पीला कलर, गोल्डन येलो कलर बनता है इनके नेटल का, तो शक्कर ठीक है जो है वो दे सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा जो है वो दे सकते हैं। और जो मतलब येलो कलर की जो चीज़ है, दाल जो है, चने की दाल जो है, अच्छा, उसका सदका दे सकते हैं। बता के देना। हाँ, देना बता के है। ये है कि सदकात तो वैसे भी देने चाहिए, मगर मुराद सईद साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने एक सेगमेंट हमें नाजरीन दिया है, क्योंकि जायचा आप लोगों का हो या लीडरान का हो वैसे ही बनता है, और इसी तरह डॉक्टर साहब जो है वो बताते हैं। नाजरीन स्क्रीन पे नंबर है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, अपने जायचे के लिए आप बनवा भी सकते हैं। तो नाजरीन अभी तो 4 लोगों के जायचे डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी जो मेम्बरान हैं उनके भी जायचे बनाएंगे। सजेशन भी कोई देना चाहे, जी। कोई सजेशन देना चाहे कि इसके आप बनाएं हॉरोस्कोप, तो विल डू दैट ऑल्सो। जी ठीक है जी, आप सजेशन दें कमेंट सेक्शन में, आप बताएं कि आपका टॉपिक क्या है, वो भी बताया करें ताकि हम वो भी डिस्कस करें, उसके ऊपर भी हम बात करें डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। तो नाजरीन ये एक कैलकुलेशन का इल्म है, इस पर पूरा यकीन नहीं करना आपने, ये गलत भी है, हो सकता है मतलब कि ये अगर आप पूरा यकीन कर लें जी कि ये जो कह दिया यही ऐसा नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने भी मतलब कि इस पर कैलकुलेशन की है, उससे आपको लोगों को रहनुमाई की है इस पर। तो नाजरीन मैं एक बार फिर कहूँगा, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।